नमस्ते। मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा हूं। क्रिकेट स्पोर्ट्स इंजरी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉलिंग बायोमैकेनिक्स के बारे में। मतलब फास्ट बॉलिंग के वो मूवमेंट पैटर्न्स जो परफॉर्मेंस के साथ साथ चोट के खतरे को भी तय करते हैं। नमस्कार। तो हमारे क्रिकेट स्पोर्ट्स इंजरी के इस अगले वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बॉलिंग बायोमैकेनिक्स के बारे में। आप लोगों को पता होगा डिफरेंट बॉलिंग एक्शंस होते हैं और जो मिक्स एक्शन होता है वो कई बार हमारे कमर के नीचे हिस्से में काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर सकता है, साइड स्ट्रेन कर सकता है और कंधे में भी उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल बात करने जा रहे हैं क्रिकेट बायोमैकेनिक्स के बारे में, स्पेसिफिकली बॉलिंग के बारे में। और इस वीडियो को प्रॉपर इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमने पूरे कंटेंट को अच्छे से रिसर्च किया है और कुछ एआई टूल्स और वॉइस ओवर और कुछ बहुत सरल इमेजेस इस वीडियो में डाले हैं जिससे आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझें। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और आपके जो भी कमेंट हैं कमेंट बॉक्स में उसको लिख के तो करिए। यदि आप इसमें कोई चेंज चाहते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो फील फ्री टू कमेंट। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए है। एक फास्ट बॉलर का एक्शन देखने में कितना पावरफुल लगता है ना, लेकिन क्या इस पावर के पीछे कुछ छिपे हुए खतरे भी हो सकते हैं? सवाल यही है कि आखिर वो क्या चीज है जो एक बॉलिंग एक्शन को खतरनाक बना सकती है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हमें बॉडी के मूवमेंट्स को समझना होगा। आइए आपके बॉलिंग एक्शन के पीछे की साइंस को यानी बायोमैकेनिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बायोमैकेनिक्स है क्या? ये वो साइंस है जो बताती है कि कैसे हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से जैसे हिप्स, कमर, कंधे और पैर एक साथ काम करके गेंद में स्पीड और एक्यूरेसी पैदा करते हैं। जब ये कोऑर्डिनेशन एकदम सही होता है तो बॉलिंग कमाल की होती है। लेकिन अगर इस चेन में जरा सी भी गड़बड़ी हो तो लंबे समय में चोट लगने का रिस्क काफी बढ़ जाता है। बॉलिंग एक्शन में 4 ऐसे खास मूवमेंट होते हैं जिन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला, जब कमर पीछे की ओर झुकती और घूमती है। दूसरा है शोल्डर हिप सेपरेशन, मतलब कंधे और कूल्हे का अलग अलग घूमना, जिससे स्पीड तो बनती है पर रीढ़ की हड्डी पर जबरदस्त लोड आता है। तीसरा है फ्रंट फुट ब्रेसिंग, यानी जब अगला पैर जमीन पर लैंड करता है तो झटका बॉडी कैसे झेलती है। और चौथा है शोल्डर काउंटर रोटेशन। ये सभी मूवमेंट शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं। अब बात करते हैं इस कहानी के मेन विलेन की, यानी मिक्स्ड बॉलिंग एक्शन की। ये वो एक्शन है जिसमें आपका शरीर अनजाने में खुद के खिलाफ ही काम करने लगता है। चलिए समझते हैं कि ये इतना रिस्की क्यों है। यहाँ फर्क देखिए, एक सही एक्शन में चाहे वो साइड ऑन हो या फ्रंट ऑन, कूल्हे और कंधे एक ही लाइन में घूमते हैं। इससे फोर्स बहुत आसानी से गेंद तक ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन मिक्स्ड एक्शन में ये अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। कूल्हे और कंधे एक दूसरे के खिलाफ घूमते हैं और यहीं से शरीर में एक खतरनाक ट्विस्टिंग फोर्स पैदा होती है। इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। सोचिए आप एक गीले तौलिए को दोनों सिरों से पकड़कर निचोड़ रहे हैं। ठीक वैसा ही होता है एक मिक्स्ड एक्शन में। आपकी रीढ़ की हड्डी दोनों तरफ से मुड़ जाती है और उस पर जबरदस्त ट्विस्टिंग स्ट्रेस पड़ता है। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है कि लोअर बैक पर कितना ज्यादा तनाव पड़ता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि यही मिसअलाइनमेंट हमारी लोअर बैक यानी लंबर स्पाइन पर एक जबरदस्त ट्विस्टिंग फोर्स डालता है। और दशकों की रिसर्च ये साफ साफ बताती है कि मिक्स एक्शन से पैदा होने वाला यही फोर्स कमर की स्ट्रेस इंजरीज का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन कहानी सिर्फ एक्शन पर खत्म नहीं होती। एक और छिपा हुआ फैक्टर है और वो है वर्कलोड। मतलब ये सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप बॉलिंग कैसे करते हैं, बल्कि इस पर भी कि आप कितनी बॉलिंग करते हैं। कभी कभी एक अच्छी तकनीक भी खराब वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से खतरनाक बन सकती है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। मान लीजिए एक बॉलर आमतौर पर हफ्ते में 150 गेंदें फेंकता है, लेकिन एक टूर्नामेंट वीक में वो अचानक 300 गेंदें फेंक देता है। ये जो अचानक जंप है इसे ही हम एक्यूट स्पाइक कहते हैं। इससे शरीर को अडेप्ट करने का यानी संभलने का टाइम ही नहीं मिलता और चोट का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो फिर सबसे ज्यादा रिस्क पर कौन है? खास तौर पर वो टीनेज फास्ट बॉलर्स जिनकी स्पाइन अभी भी डेवलप हो रही है, अकेडमियों में प्रैक्टिस करने वाले यंग बॉलर्स और वो प्लेयर्स जिनका बॉलिंग वॉल्यूम अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन सभी मामलों में शरीर के विकास के साथ साथ ट्रेनिंग का प्रेशर भी तेजी से बढ़ता है, जो एक बहुत ही रिस्की कॉम्बिनेशन है। स्पोर्ट्स में जयपुर फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर में स्पोर्ट्स इंजरी और स्पोर्ट्स मेडिसिन के लिए एक डेडिकेटेड सेंटर है जिसे डॉक्टर विक्रम शर्मा लीड करते हैं। यहाँ हम बॉलर्स के मूवमेंट पैटर्न्स, वर्कलोड और इंजरी रिस्क को साइंटिफिक तरीके से असेस करते हैं। तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, अब सबसे जरूरी सवाल, इससे बचे कैसे? हमारा मकसद डरना नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से बचाव करके अपने करियर को कंट्रोल करना है।
प्रिवेंशन के 3 सबसे जरूरी पिलर्स हैं। पहला है अवेयरनेस, ये समझना कि आपका खुद का बॉलिंग एक्शन किस टाइप का है। दूसरा है मैनेजमेंट, अपने बॉलिंग वर्कलोड को मॉनिटर करना और अचानक आने वाले स्पाइक से बचना। और तीसरा है स्ट्रेंथ, अपनी कोर और हिप्स को मजबूत बनाना ताकि बॉडी पर आपका कंट्रोल बेहतर हो। ये तीनों ही चीजें बहुत सिंपल हैं और हर बॉलर इन्हें अपना सकता है। और एक बहुत जरूरी बात, शरीर जो संकेत देता है उस पर ध्यान दे। अगर बॉलिंग के बाद आपकी लोअर बैक में लगातार दर्द रहता है तो उसे कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। सही टाइम पर जांच एक मामूली स्ट्रेस रिएक्शन को एक सीरियस स्ट्रेस फ्रैक्चर बनने से रोक सकती है। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप स्पोर्ट्समेट जयपुर को 9587077444 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं नंबर दोहराता हूँ 9587077444। एक बार फिर 9587077444। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप क्रिकेट स्पोर्ट्स इंजरी सीरीज का कोई भी विश्लेषण मिस न करें। हमारा अगला विश्लेषण शाम 6 बजे आएगा, हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और जाते जाते एक सवाल, क्या आपकी टेक्निक आपके करियर को बना रही है या उसे छोटा कर रही है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।